हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी रसोई में बन रही है एकदम यूनिक स्टाइल से फ्राई करके चिकन करी। तो इस रेसिपी को बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो वॉच करिएगा और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार हुई थी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो आइए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी और उसी सब्सक्राइब की वजह से मैं आगे तक यूट्यूब की दुनिया में नाम बना सकती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक कढ़ाई। इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड कर लिया है 2 से 3 चम्मच के करीब। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया था। तो ये चिकन है 1.5 किलो के करीब। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन को तेल में डायरेक्ट ही डाल देते हैं और अच्छे से इसे फ्राई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो हमने क्या किया है, चिकन सारा डाल लिया है। अब इसको एक बार चला लेते हैं। ये मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, एकदम फ्रेश है। मैंने अच्छे से इसे धो भी लिया है। तो इस तरीके से अच्छे से भून लेते हैं इसे। अब हम क्या करेंगे, इसे लगातार चलाते हुए ऊपर नीचे से फ्राई कर लेते हैं। इससे क्या होता है, चिकन में एक क्रिस्पीपन आता है। अब हम यहाँ पे 250 ग्राम के करीब प्याज ऐड कर लिए हैं। तो ये देखिए गाइस, अच्छे से मैंने प्याज को भी धो लिया था, कट करके ऐड किया है। तो यहाँ पे इसे चिकन के साथ फ्राई कर लेते हैं। अब इसे हम लोग 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद देखते हैं। तो ये देखिए, चिकन और प्याज ने पानी अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब इसे मिक्स करते हुए चला लेते हैं और ये चिकन झटपट से बनके तैयार हो जाती है। बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और बिना स्किप किए पूरी वीडियो वॉच करिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच के करीब। और लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल सके। तो ये देखिए गाइस, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेते हैं लहसुन अदरक को। और यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल सके। तो ये देखिए गाइस, अच्छे से मैं मिक्स करते हुए चला लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट के बाद 1 से 2 मिनट चलाने के बाद फिर से हम लोग इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक आइए कुछ मसाले पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने धनिया ले लिया है, जीरा ले लिया है, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सारे मसालों को अच्छे से पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड कर लिया है क्योंकि चिकन अच्छे से हो चुके हैं। और यहीं पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है क्योंकि मैंने मसालों में खड़ा मिर्च पीस लिया था। अब ये जो मैंने मसालों का पेस्ट बना के रेडी किया था उसे ऐड कर लेते हैं। यकीन मानिए गाइस, बहुत कम समय में बहुत जल्दी ये चिकन करी बन के तैयार हुआ था। तो एक बार इस तरीके से आप भी अपने घर में ये रेसिपी बनाइए, सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेते हैं। तो हमें जितना ये प्रोसेस करना है सब लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है, फ्लेम को हाई हमें नहीं करना है। फिर से हम लोग इसे ढक देते हैं। तो ये देखिए गाइस, मसालों ने कितने अच्छे से रोगन छोड़ दिया है और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो मैं फिर से एक बार चला लेती हूँ। तो हमें अभी इसे चलाते ही रहना है लगातार और ढक ढक के बीच में पकाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग गरम मसाला डाल लेते हैं, 1 चम्मच के करीब है। तो ये छोटे वाले चम्मच से है 1 चम्मच। तो इस तरीके से मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहीं पे स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं। तो गैस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, अच्छी वीडियो बनाऊं। मेरी यही कोशिश रहती है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए गाइस, अच्छे से मैं चिकन को फ्राई करते हुए पका रही हूँ। तो फिर से ढक देते हैं। तो 5 मिनट के लिए और ढक लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से पक चुकी है
और अभी मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया है, ये सब चिकन और प्याज का ही पानी है। और ये चिकन अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये चिकन और प्याज के पानी से ही पक जाती है, इसमें अलग से पानी आप नहीं डाल सकते हैं। अगर आपका मन हो ग्रेवी खाने का तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे अच्छे से पका सकते हैं। तो मैं फिर से ढक दी हूँ। तो ये देखिए गाइस, मसालों ने अपना रंगत छोड़ दिया है, कितना अच्छा कलर आया है चिकन का, यहाँ पे आप देख सकती हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से सर्व कर सकती हैं। अगर ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और ग्रेवी बना लीजिए। तो इस तरीके से अगर चिकन खाएंगे तो पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहीं पे मैंने चिकन मसाला ऐड कर लिया है 1 चम्मच के करीब। तो ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे से चिकन बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा ग्रेवी चाहता है और सबको बहुत पसंद आया था ये चिकन करी। एकदम अलग तरीके से, नए तरीके से मैंने बनाया है, आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर किया है। तो प्लीज़ गाइस कुछ तो रिस्पांस दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले गिलास से आधा गिलास पानी ऐड किया है। तो ये देखिए गाइस, इतना ही ग्रेवी में रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी। और इसे सिर्फ 5 मिनट तक ही ढक के पकाऊँगी। फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। इसे चलाते हुए मैं रख लेती हूँ, फिर से मैं ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट पूरे हो चुके हैं गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। तो एकदम यूनिक तरीके से, देसी तरीके से मैंने ये चिकन फ्राई करके चिकन करी बनाया है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। तो मेरा तो चिकन करी बनके रेडी हो चुका है गाइस, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।